अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम आईसीटी मेंटोरशिप 2022 एपिसोड 5 के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि यहाँ पर जो प्राइस ने बाय साइड की तरफ डिलीवरी दी है, इसके पीछे क्या रीज़न था और यहीं से प्राइस ने यानी कि ये सेकंड पुल बैक लेने के बाद जो मॉडल 2022 बन रहा था उससे किस हिसाब से यानी कि हमें रिट्रेसमेंट्स वगैरह दे सकती थी। और उसके बाद मैंने पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये प्रिडिक्शन दी थी कि हमें यहाँ तक प्राइस आने के यानी कि देखने को मिल सकती है। यहाँ से इक्वल बॉडीज यानी कि सेल साइड लिक्विड जोन प्लस ये रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ तक प्राइस हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइस की डिलीवरी बनी है हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीकली प्रोफाइल की भी थोड़ा सा छेड़ूंगा, साथ में डेली ब्याज के रिलेटेड जो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये हमारा मसला हल करवा दें, मैं तकरीबन आईसीटी प्राइस एक्शन लेक्चर्स वाली जो वीडियोस होंगी उनके अंदर डेली ब्याज को लाजमी छेड़ूंगा और उसके अंदर हम डिटेल से बात करेंगे कि डेली ब्याज का ये रूल बन रहा है और इसे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। मेक श्योर कि आप लोग नोट्स लाजमी बनाएं और जितनी हो सके उसकी लाइव एग्जांपल्स अपने पास इकट्ठी कर लें, क्योंकि अगर आप लाइव प्राइस एक्शन के ऊपर इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप लोग इन चीज़ों को कभी भी नहीं समझ पाओगे कि एग्जैक्टली ये मार्केट काम किस तरह से कर रही है। तो डेली ब्याज के रिलेटेड जो भी मैं आप लोगों के साथ जेम्स शेयर करूंगा वो आप लोगों ने नोट करके किसी जगह पर रख लेने हैं। तो इस प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आई थिंक इस जगह पर थी जहां पर मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि प्राइस यहां से ड्रॉप कर सकती है। अब सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि जब प्राइस ने यहाँ पर हमारे पास सेकंड पुल बैक को लिया है जो कि एक लिक्विड जोन था मेंटोरशिप मॉडल 2022 के बाद, प्राइस ने जब एक लिक्विड जोन को लिया और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करने लग पड़ी है। जब भी प्राइस एक लिक्विड जोन को लेने के बाद या फिर उस लिक्विड जोन के दरमियान में 50% लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करने लग पड़े तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि प्राइस वहां से रिवर्स कर सकती है। या फिर अगर ऐसा नहीं है यानी कि 50% लेवल पर नहीं है और ओटीई लेवल पर आकर कंसोलिडेट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरी पीरियड ए को रिस्पेक्ट देने जाने लगी है। इस केस के अंदर अगर आप लोग देखो, इस लो से लेकर इस हाई तक ये बेशक क्लीन बॉडीज थी, यहाँ पर इक्वल हाई बन रहे थे, लेकिन फिर भी प्राइस 25% लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रही थी और यहाँ से हमें जो इंटरेस्ट मार्केट थी वो भी यानी कि डाउन का इंडिकेशन दे रही थी। इसी वजह से मैंने वहाँ पर प्रेडिक्शन दी थी कि मुझे यहाँ से प्राइस ड्रॉप आती नज़र आ रही है। इंटरेस्ट रेट वगैरह जैसे वो काफ़ी तेज़ी से यानी कि इसके ऑल्टरनेटिव चल रहे थे। तो 25% और 50% लेवल ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होती हैं। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जेम शेयर किया था। लेकिन अब बात करते हैं डेली ब्याज के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, ये हमारे पास 1 जुलाई की कैंडल है जो कि मंडे बन रहा है और उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एनएफपी वाली कैंडल। ठीक है, अब इस प्राइस एक्शन को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। इस प्राइस एक्शन के मुताबिक हमारे पास मार्केट ने ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक लगाया और फ्राइडे को लो ऑफ द वीक लगाया। तो इस प्राइस एक्शन को ना थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं हम लोग। चलते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर। अब इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है। डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के लिए हम लोग 1 आवर का चार्ट यूज़ करते हैं और 4 आवर का टाइम फ्रेम सिर्फ कंफर्मेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब ये डेली का चार्ट ओपन हो गया, सॉरी 1 आवर का चार्ट ओपन हो गया। अब ये पूरा एक वीक बन रहा है। इस वीक के अंदर अगर आप लोग देखो, ये हमारे पास मंडे का हाई है। ठीक है, ये मंडे का हाई है और प्राइस ने ट्यूसडे वाले दिन लिया। मंडे का हाई को ट्यूसडे वाले दिन लिया और वहां से ड्रॉप, और यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पर मुझे बताएं, क्या ये मेंटोरशिप मॉडल 2022 नहीं बन रहा? अब इस केस के अंदर जो मेरे से क्वेश्चंस आते हैं कि भाई विक्स जो है वो रियल गैप्स है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको ये विक जो है ये एक तरह से फेयर वैल्यू गैप का काम दे रही है, क्योंकि ये हमारे पास एक, मैं श्योर हूँ कि ये हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की कैंडल होगी। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की जो कैंडल्स होती हैं उनके अंदर जो ये विक्स बनती हैं ये हमारे पास एक कह लें कि गैप का काम करती हैं। अब बेशक इस तरह की जो कैंडल होती है, अगर मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर दूं, इस तरह की जो कैंडल है इसे आप बेशक ये इमेजिन करो कि ये यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तब भी काम करेगा, लेकिन इसे अगर आप गैप की तरह भी यूज़ कर लो तो भी ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बाय साइड लिक्विड लेने के बाद गैप, अगर ये गैप नहीं तो यहाँ पर आपके पास ये ब्रेकर भी बन रहा है, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये
कंप्लीट यानी कि मॉडल बन रहा है 2022 मॉडल, और यहाँ से प्राइस कितनी खूबसूरती से ड्रॉप आई है। प्लस ये हमारे पास फेलियर स्विंग्स क्रिएट हो रही हैं। अब ये मैंने कोर कंटेंट के अंदर काफ़ी डिटेल से इस चीज़ के ऊपर बात की हुई है कि हमारे पास ये किस तरह से लिक्विड जोन्स होते हैं। बाय साइड लिक्विड मंडे का हाई, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने मंडे का हाई लिया और वहां से ड्रॉप किया, गैप क्रिएट किया ट्यूसडे वाले दिन, और यहाँ से प्राइस को वेडनेसडे वाले दिन यानी कि ड्रॉप किया। ये क्लीन हमारे पास एक मेंटोरशिप मॉडल 2022 बन रहा है। जैसी प्राइस ने यहाँ से सेल साइड लिक्विड ली, अब यहाँ पर अगर आप फिबोनाची को ड्रा करते हो हाई से लेकर लो तक, यानी कि जिस कैंडल ने हमारे पास लिक्विड ली है उस कैंडल को अगर आप लोग ड्रा करते हो तो ये देखो, सबसे पहला जो हमारा एम होता है -2 या -2.5, -2 और ये -3, प्राइस एग्जैक्टली -3 और -2.5 इन दो जोन्स पर टैप किया और यहाँ से रिवर्स कर दिया। ये आप अपने चार्ट्स के ऊपर जाकर प्राइस एक्शन को खुद मार्क कर सकते हो। -2.5 तक ये सबसे पहले हमारा एम होता है, -2 -2.5, इसके बाद -3 और -4 बिल्कुल एक पीक पॉइंट होता है कि उसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट्स वगैरह लाजमी करती है। लेकिन -3 तक यहाँ पर प्राइस ने विक लगाई है और रिट्रेसमेंट कर गई है। प्लस ये हमारे पास गैप भी आया और ये शायद एनएफपी के अंदर प्राइस ने गैप डाउन दिया, एनएफपी वाली जो कैंडल है। तो ये बिल्कुल क्लीन प्राइस एक्शन था। मंडे का हाई लिया, ट्यूसडे वाले दिन ड्रॉप, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने गैप क्रिएट किया, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पर लिक्विडिटी वाइड भी थी। लिक्विडिटी वाइड को किस तरह से यूज करता है ये हमने कोर कंटेंट के अंदर बात की थी। लिक्विडिटी वाइड के जो नीचे कैंडल होती है वहां पर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी होती है। लिक्विडिटी वाइड प्लस फेलियर स्विंग्स, और प्राइस ने इन जोन्स को टारगेट किया। अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो -2.5 -3 ये वो लेवल्स होते हैं जहां पर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं इस प्राइस एक्शन के ऊपर। अब जरा हम पहले डेली का चार्ट जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी थी। सब कुछ क्लीन। अब अगेन देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब अगेन मंडे हमारे पास डेली की पीडीआर भी आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो लिक्विड जोन्स हैं उनको भी हाईलाइट कर दे, तो ये मैंने कर सका। ये हमारे पास लिक्विड जोन है और उसके अलावा मैंने ये लिक्विड जोन हाईलाइट किया था। अब इसका रीजन क्या है, ये आप इक्वल बॉडीज देख रहे हो, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिक्विड जोन्स होते हैं। प्लस इन कैंडल्स को देखो, ये फेलियर स्विंग क्रिएट कर रही हैं, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड जोन है। और उससे बढ़कर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेवल तक हमारा एम हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आकर रिवर्सल दे सकती है। सेल साइड लिक्विड जोन, सेल साइड लिक्विड जोन। अब उसके बाद इक्वल बॉडीज, ये हमारे पास दूसरा लिक्विड जोन था, और उसके बाद ये रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, अब इनको जरा हम लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एफवीजी भी क्रिएट हो रहा है। रिट्रेसमेंट्स के लिए एफवीजी को फिल करना इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पास एफवीजी आ गया, जो कि हमारे पास एक डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एफवीजी है और बेरिश एफवीजी है। अब ऐसा क्यों है, अब हमें क्या पता है कि प्राइस इसी एफवीजी से रिवर्स करेगी, इस एफवीजी तक नहीं आएगी, ऐसा कौन सा इंडिकेशन है। अब इसके ऊपर भी बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये हमारे पास मंडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगेन डेली का चार्ट है, तो हम 1 आवर के ऊपर इस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एफवीजी आ गया। ठीक है, अब ये जो 3-4 दिन लगातार प्राइस एक्शन एक रेंज के अंदर है ना, ये हमारे पास इस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की वजह से रहा है। जब भी आप लोगों के पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी तो उस लिक्विड उस मूव को, यानी कि काफ़ी बड़ा मूव करने के लिए, उस कैंडल को मूव करने के लिए प्राइस इस तरह की कंसोलिडेशन करती है, जिस कंसोलिडेशन के अंदर प्राइस एक लिक्विड जोन को क्रिएट करती है।
अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो हमारे पास प्राइस ने क्या किया, हाई लोज क्रिएट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस एक तरह से ब्रेकर्स वगैरह भी क्रिएट कर रही है, लेकिन वो काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, मैं उसके ऊपर भी नहीं जाऊँगा। बिल्कुल चॉपी प्राइस एक्शन। थर्सडे वाले दिन प्राइस ने यहाँ पर गैप क्रिएट किया हुआ था, न्यू डे ओपनिंग गैप, और प्राइस इसको रिस्पेक्ट देते हुए ड्रॉप कर दिया। अभी प्राइस एक्शन के ऊपर काफ़ी डिटेल से नहीं मैं जा रहा, उसका रीज़न ये है कि जब मैं डिटेल से जाता हूँ तो फिर ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, और जब मैं बोलता हूँ कि भाई डिटेल से नहीं जाऊँगा, ज़्यादा एडवांस नहीं करूँगा बल्कि एक एक स्टेप करके जाऊँगा, तो तब ये मैसेज आते हैं कि भाई काफ़ी एडवांस लेवल पे जाओ। तो इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए प्रीवियस वीक हमने यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को प्लस मेंटोरशिप मॉडल इसके ऊपर बात की। अब इस वीक के अंदर अब जिनका गिला ये होता है कि आप एडवांस लेवल नहीं जाते, उनके लिए बात करने लगो। और बात इतनी ज़्यादा यानी कि कह लो कि मुश्किल भी नहीं है समझना। अगर आप लोग देखो, सबसे पहले ये हमारे पास मंडे की ओपनिंग आ जाएगी, ठीक है, मंडे की मिड नाइट ओपनिंग, मंडे मिड नाइट ओपनिंग। अब यहाँ पर प्राइस ने पंप किया और डेली का जो एफ क्रिएट हुआ था उसे पूरा का पूरा फिल किया, ठीक है। अब मंडे वाले दिन यहाँ पर हमारी बाय साइड तरफ ट्रेड तो बन सकती थी, क्योंकि ये भी हमारे पास एक मेंटोरशिप 2022 मॉडल बन रहा था, सेल साइड लिक्विडिटी, एफ भी क्रिएट हुआ है, इन्वर्जन भी क्रिएट हुआ है, और यहाँ से प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी दी है। तो ये हमारे पास मंडे वाले दिन तो ट्रेड बन रही थी। जब कभी भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी उसके ठीक 24 घंटे या 48 घंटे पहले प्राइस इस तरह एक रेंज क्रिएट कर देगी। स्पेशली अगर न्यूज़ है सीपीआई की, एफओएमसी की या एनएफपी की, तो प्राइस 48 घंटे से लेकर क्या लेके 72 घंटों तक भी कंसोलिडेट कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 48 घंटे, कई दफ़ा यानी कि 48 घंटे ही होते हैं। 48 घंटों तक प्राइस इस तरह एक रेंज क्रिएट करती है, और उस रेंज क्रिएट करने के बाद अगर प्राइस कह लेके कोई सेल साइड लिक्विडिटी जोन को टारगेट करे तो आप उस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर यही है कि आप उस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ट्रेड मत करो। क्योंकि अगर आप लोग देखो, अब जिस बंदे ने यहाँ पर न्यू डे ओपनिंग गैप पर ट्रेड लेनी है ना, उसके दिल के अंदर शक होना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सेल साइड लिखती पड़ी है, ये फेलियर स्विंग्स पड़ी हैं जो कि प्राइस को यहाँ से ड्रॉप कर सकती हैं। प्लस जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आई है, यहाँ पर ये सीपीआई वाली कैंडल है, ठीक है, आप अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर जाकर देख सकते हो 11 जुलाई। तो यहाँ पर ये हमारे पास सीपीआई वाली कैंडल है। अब प्राइस ने 1 आवर के चार्ट के ऊपर इस एफबीजी को रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब इसी एफबीजी को क्यों रिस्पेक्ट दी है? प्राइस इन ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर भी तो आ सकती थी। तो ये क्वेश्चन मार्क हैं जो ये कहते हैं कि जब भी आप लोगों के पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले अगर प्राइस किसी सेल साइड या बाय साइड लिक्विडिटी को ले ले तो आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हो। अगर प्राइस किसी पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रही है और आप सिर्फ उस पीडीआरए के भरोसे एंट्री ले रहे हो तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्राइस इस तरह की जो रिएक्शन है ना फिर वो करती है, ये मैनिपुलेशन वगैरह करती है। अब इसके अंदर कोई पता नहीं होता कि प्राइस कितनी पीडीआरए को रिस्पेक्ट देगी। अब यहाँ पर अगर आप 1 मिनट के ऊपर जाओगे ना, ये कम से कम भी कह लो कि 40 से 50 पिप्स की ट्रेड एक बन जाए, 40 से 50 पिप्स का एक मूव बन जाता है। कैंडल ओपन होती है और साथ ही में काफ़ी यानी कि बड़ा मूव दिखा देती है, 30 से 40 पिप्स तक का लाजमी होता है। तो अगर आपने बिल्कुल कह लो कि स्मॉल लार्ज साइज भी ली है ना, और इस तरह के मूव के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट देकर मार्केट एकदम से आपका आधा अकाउंट वॉश कर दे, तो ये अहमकाना चीज़ है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ट्रेड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइस ने क्या वहाँ पर लिक्विडिटी जोन लिया है, स्पेशली क्या प्राइस ने वहाँ पर किसी मेंटोरशिप 2022 के मॉडल को क्रिएट किया है। वो डेज के अराउंड भी हो सकता है, वो आवर्स के अराउंड भी हो सकता है, या वो मंथ्स के दरमियान भी हो सकता है, यानी कि किसी मंथ की कैंडल ली हो या फिर कोई ओल्ड हाई लो लिया हो, कोई लिक्विडिटी जोन लिया हो। क्योंकि हमने कोर कॉन्ट्रैक्ट मंथ 1 के अंदर ये बात काफ़ी डिटेल से स्टडी की थी कि हमें रिवर्सल्स के लिए किसी न किसी लिक्विडिटी जोन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक प्राइस किसी लिक्विडिटी जोन को टारगेट नहीं करती तब तक प्राइस रिवर्सल नहीं देती। अगर प्राइस किसी ऑपोजिट साइड पर मूव कर रही है तो इसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी पीडीआरए को फिल करने के लिए एक्सपेंशन कर रही है, यानी कि जुडास एक्सपेंशन कर रही है, और जब वो उस पीडीआरए को फिल कर लेगी
तो फिर वो वहां पर लिक्विडिटी जोन क्रिएट करने के बाद रिवर्सल करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास सेम वही चीज़ आई है, प्राइस ने पहले एक्यूमुलेट किया, यहाँ पर कह लें कि फिर अगेन एक पीडीआर को रिस्पेक्ट देते हुए ड्रॉप, अगेन एक पीडीआर को रिस्पेक्ट देते हुए ड्रॉप। और यहाँ पर प्राइस ने कोई पीडीआर नहीं, यहाँ पर किसी लिक्विडिटी जोन को नहीं लिया, इसी वजह से रिट्रेसमेंट किया और एफवीजी पर टैप हुआ है। रिट्रेसमेंट के लिए हम एफवीजी को यूज़ करते हैं, और इस एफवीजी को यूज़ करके मार्केट ने ये लिक्विड वाइड वाला जो एफवीजी है इसको यूज़ करके अब मार्केट ने अगेन ड्रॉप दिया। अब देखें ये हमारे पास एफवीजी आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था, ये हमारे पास एफवीजी आया, प्राइस ने यहाँ पर कोई लिक्विड जोन लिया, ये लो बिल्कुल सेफ पड़ा है, मार्केट ने यहाँ पर कोई लिक्विड जोन लिया या पीछे कोई लिक्विड जोन पड़ा था जिससे मार्केट ने लिया। अब ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर बन रहा है, लेकिन हम डेली के चार्ट को ट्रेड नहीं कर रहे। डेली के टाइम फ्रेम पे बेशक ये ओल्ड लो बन रहा है, लेकिन हम डेली के चार्ट को ट्रेड नहीं कर रहे। हमें रिवर्सल के लिए किसी आवरली चार्ट के हाई लो की जरूरत है। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर यहाँ पर हमारे पास कोई कह लें कि लिक्विड जोन नहीं है, प्राइस ने यहाँ से जुडास एक्सपेंशन की है, ये हमारे पास जुडास एक्सपेंशन है जो कि प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आती है। अब वो अगेन यहाँ पर हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्राइस कितने लेवल तक आई है और कहाँ से रिवर्स दे सकती है। यानी कि ये हमने ओपनिंग प्राइस से लेकर क्लोजिंग प्राइस तक ड्रॉ किया, और ये देखो 0.25% लेवल। ये जोन्स मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे। अगर आप एक एक करके वीडियो नहीं ना देख रहे और आप सिर्फ क्या है कि आंखें बंद करके देखते जा रहे हो समझ नहीं रहे चीज़ों को, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब यहाँ पर एक और जेम ले लें, लिक्विड वाइट वाली कैंडल थी, अब ये पता नहीं कि प्राइस 25% तक फिल करेगी, 50% तक या 75% तक, लेकिन अगर प्राइस ने रिवर्स करना है तो उसे एक हाई लो की लिक्विड चाहिए और साथ में एक एफवीजी क्रिएट करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ओल्ड हाई लिया मार्केट ने। अब मैं ज़रा फिबोनाची को ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास 25% लेवल पर मार्केट बैठी थी, ऐसी बात है ना। यहाँ पर ओल्ड हाई लिया मार्केट ने, प्लस एक पीडीआर पर बैठी है, प्रीवियस पुल बैक के नीचे कैंडल क्लोजिंग आई, यहाँ पर एफपीजी भी नजर आ रहा होगा, फिर पूरा एफपीजी फिल किया और वहां से सेकंड पुल बैक तक मार्केट ने ड्रॉप, ऊपर आके कैंडल क्लोजिंग, रिवर्सल। अभी क्या हुआ है, तो ये चीजें हैं एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल्स, कंसोलिडेशन क्यों आ रही हैं, किस हिसाब से आ रही हैं, आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए। रैंडम अगर आप लोग सिर्फ आंखें बंद करके प्राइस एक्शन को देख कर बोल लो कि आपको हर चीज समझ में आ रही है, तो ऐसी चीजें जो है वो सिर्फ लक के ऊपर होती हैं, और लक हर टाइम इस मार्केट के अंदर काम नहीं करता। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस अभी जुड़ाज एक्सपेंशन कर रही है, रिवर्सल कर रही है या अक्यूमुलेट कर रही है। अगर रिवर्सल कर रही है तो इसका क्या इंडिकेशन है, रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेट कर रही है तो इसकी वजह क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप अगर कोई डिसीजन लेते हो तो उसके अंदर क्या लेके अगर कहीं कमी पेशी आ जाती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी इतना ज़्यादा हिट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जो कहते हैं ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो, आप उन लाइन्स के अंदर आ जाते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ आई या कोई मसला वगैरह बना तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।